महादेव किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यल के पाल खेती बाड़ी में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की खेती के बारे में। किसान साथियों, टमाटर ही एक ऐसा फसल है जो लंबे समय तक लगातार उत्पादन देता रहता है और जितना मुनाफा आपको टमाटर दे देगा, उतना मुनाफा कोई अन्य फसल नहीं देगा। तो किसान साथियों, टमाटर की खेती की पूरी डिटेल में विधिवत जानकारी दूंगा कि टमाटर के पौधे की बिजाई किस तरीके से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, सिंचाई किस विधि से करनी चाहिए, खाद उर्वरक कितनी मात्रा में और किस तरीके से करना चाहिए, और किसान साथियों, टमाटर की रुपाई किस तरीके से करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो किसान साथियों, इन्हीं सब टॉपिकों पर एक-एक कर क्रमवार चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना भगाए अंत तक बने रहें। किसान साथियों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किसान कर लें। भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे टमाटर की बुआई कब करें जिससे कि हमारी फसल पहले तैयार हो। जायद में इसकी बुआई आप फरवरी से अप्रैल के बीच में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी टमाटर की बुआई आप करेंगे, पौधा उतना जल्दी तैयार होगा। पौधों से फल टमाटर के उतने ही जल्दी निकलेंगे। जब आपकी फसल मंडी में सबसे पहले जाएगी तो जाहिर सी बात है कि रेट भी अच्छा ही मिलेगा। और खरीफ की बात करें तो जून से जुलाई के बीच किसान भाइयों टमाटर की खेती आप कभी भी कर सकते हैं। रबी की बात करें तो नवंबर से दिसंबर के बीच कभी भी टमाटर की बुआई कर सकते हैं। यह सबसे उपयुक्त और बेहतर समय होता है टमाटर रुपाई का। अब बात करें मिट्टी की तो टमाटर की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है किसान साथियों, आप चाहें तो टमाटर की खेती किसी भी मिट्टी में करके आसानी से बहुत ही बेहतरीन टमाटर का पैदावार उत्पादन ले सकते। तो अब हम बात करते हैं कि टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए किसान साथियों, आपको 1 एकड़ के लिए 70 से 80 ग्राम टमाटर के बीज की आवश्यकता पड़ती है। और नर्सरी के लिए जो थाला तैयार करेंगे, जो बेड तैयार करेंगे, वो लगभग 12 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा तैयार कर लें। किसान साथियों, बेड में गोबर की सड़ी हुई खाद और डीएपी का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा और लगभग 200 ग्राम कार्बोफुनाल डालकर बेड की अच्छी तरह गुड़ाई कर लें। इसके बाद किसान साथियों, अपने बेड पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 3 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दें। अब बीज को अच्छे से छिटक कर हल्का सा गुड़ाई करके, मतलब बीज को मिट्टी में ढक दें। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिलाकर मिट्टी को समतल कर लें। अब किसान साथियों, अब आपकी नर्सरी 15 दिन की लगभग जब हो जाए तो उसमें एनपीके 19-19-19 का घोल बनाकर स्प्रे कर दें। इससे किसान साथियों, आपकी नर्सरी में तेज़ी से वृद्धि होगी, काफ़ी अच्छे और स्वस्थ टमाटर के पौधे बनकर तैयार होंगे। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे कि खेती की तैयारी कैसे करें। तो टमाटर के पौधे की रोपाई से लगभग 20 से 25 दिन पहले आप अपने खेत की अच्छे से गहरी जुताई करवा लें। जुताई करवाकर कुछ दिन के लिए खेत को खाली छोड़ दें, उसमें धूप लगने दें, हवा लगने दें। अब किसान साथियों, गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद कम से कम 8 टन प्रति एकड़ और वर्मी कंपोस्ट खाद है तो उसका उपयोग करें। मुर्गी की खाद अगर अवेलेबल है तो उसको डालें। किसान भाइयों, पौधा रोपाई के समय खेत में डीएपी 50 केजी, पोटास 50 केजी, यूरिया 25 केजी और कैल्शियम 25 केजी प्रति एकड़, इन सबको मिलाकर इनका उपयोग अवश्य करें। और साथ में कम से कम 8 से 10 किलो सागरिका जाइम का भी उपयोग करें। किसान साथियों, टमाटर के पौधों के जड़ों में फंगस का अटैक होता है तो उसके लिए 5 केजी कार्बोफुरान ज़रूर डालें। इन सबको डालकर खेत में अच्छी तरह जुताई करवाकर सब मिला दें। फिर उसके बाद खेत में पाटा मारकर, हेंगा मारकर खेत को समतल कर लें। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे टमाटर के पौधे की रोपाई की, तो उसके तरीके के बारे में। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं और किसान उनको अपनाते भी रहते हैं, लेकिन जो नाली विधि है वह बहुत अच्छा होता है, वह काफ़ी कारगर होता है, खास करके गर्मी के दिनों में, क्योंकि गर्मियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पौधों को पड़ती है और इसमें पानी केवल नाली में लगाना पड़ता है, तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। तो नाली बनाते समय नाली से नाली की दूरी कम से कम 70 से 80 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
ध्यान रहे पौधे को रोपाई जो पौधे की रोपाई है टमाटर के, उनको मेड़ पर करें। इससे आप जो पानी लगाएंगे वो पौधों को पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। पौधों को जो पानी नाली में लगाएंगे उससे जो पौधे नीचे नहीं होंगे तो उसके फल भी नहीं सड़ेंगे और न खराब होंगे। किसान साथियों, पौधे की रोपाई करते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि पहले पौधों को उपचारित कर लें। इसके लिए कार्बेंडाजिम लगभग 5 से 7 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर पौधों की जड़ों को उसमें डुबोकर फिर रोपाई करें। इससे पौधों में फंगस का अटैक नहीं होता है। अब बात करते हैं टमाटर की बेस्ट वैरायटी की, तो काशी तपस और काशी अद्भुत यह बहुत ही शानदार किस्में हैं। यह 45 डिग्री तापमान में भी पैदा देने वाली बेहतर किस्म है। किसान साथियों, 1 एकड़ के लिए बीज की बात करें तो 80 ग्राम लगभग बीज की आवश्यकता होती है। यह जो टमाटर होता है इस वैरायटी की, यह गहरा लाल रंग का होता है, बहुत खूबसूरत होता है देखने में। इसका यह अन्य किस्मों की अपेक्षा 15 से 30 टन तक अधिक उत्पादन देता है और यह 80 से 90 दिन तक इसमें फल मिलते रहते हैं। मंडी में इसके भाव भी अन्य प्रजातियों की अपेक्षा ज़्यादा मिलता है और यह रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील होता है। यह लीफ कल रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील होता है। अब सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई आप रोपाई के तुरंत बाद कर दें। इसके बाद आप समयानुसार खेत की नमी देखकर करते रहें। एक बात का ध्यान रखें कि पौधों में जब फूल आ जाए या बनने लगे फूल, उस समय खेत में नमी को बरकरार रखें, क्योंकि उस समय यदि खेत में नमी नहीं रहेगी तो आपका पौधा कमज़ोर और फूल की मात्रा कम हो जाएगी, फूल गिरने लगेगा। किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।